श्री परमात्मने नमः। पंचदशो अध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता की 15वें अध्याय का पाठ आप लोग कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषोत्तम योग समझा रहे हैं। भगवद गीता में जो विषय का प्रतिपादन है वो है ब्रह्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और अधिभौतिक विज्ञान. Viज्ञान betekent wetenschap. Zijn 3 soorten van wetenschappen beschreven in de Bhagavad Gita. Te weten, de materiële wetenschap, de spirituele wetenschap en het metafysische wetenschap. Materiële wetenschap को बोलते हैं भौतिक विज्ञान. और भौतिक शब्द किससे बना? भूत से. ये ना भूत प्रेत शैतान बाकुरु नहीं. भूत माने यहाँ पंच महाभूत. पंच महाभूत किसे कहते हैं? भूत माने जो एक बार हो गया सृष्टि में और वो सदा रहता है. जैसे 5 एलिमेंट. और ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा. रामायण में बताया. क्षिति, क्षिति माने धरती, आर्द्र. फिर जल, जल माने पानी. पावक, पावक माने फिर. गगन, गगन माने रैमत, ऊंचे गगन विशाल. और समीर, समीर माने लुख्त. लेकिन इसका फॉल्क अर्थ क्या है? रैमत, रैमत में बवेगिंग हुआ तो लुख्त, लुख्त में wrijving हुआ तो warmte, vuur. vuur जब waterstof और zuurstof जब मिला तो हाथवेयो बन गया पानी. और पानी वही जब फ्रीज हुआ तो बन गया ऐस. ना लंग तैद बफ्रोर तो धरती तत्व बन जाता है. तो द सीक्वेंस इज ruimte, lucht, vuur, water, aarde. ये 5 है. और इन 5 चीजों से जो सृष्टि बना है, 5 चीजों से जो शरीर बना है, het lichaam dat is gecreëerd door de 5 oerelementen. Alles wat gecreëerd is door de 5 oerelementen. Het onderzoek van de oorzaak en gevolg daarvan, dat heet भौतिक विज्ञान. उसको अधिभूत कहते हैं. फिर अध्यात्म, अध्यात्म माने जितने भी जीवित प्राणी है इस संसार में, levende wezens. Al deze levende wezens hebben een eigen आत्मा, जीवात्मा. और वो जीवात्मा का एक कारण है और कार्य है. कारण क्या है? परमात्मा. और कार्य क्या है? जगत. De wereld is het gevolg en zijn oorzaak is God. तो उस जीव को जब हम onderzoek करते हैं तो उसका नाम है अध्यात्म विज्ञान, spirituele wetenschap. और जब आप इस सृष्टि पंच महाभूत, alles wat gecreëerd is, en alle levende wezens, इन सब के जो परम कारण हैं, de oorzaak van alles, dat is bovennatuurlijk. Ja? God is bovennatuurlijk. En daarom, hij is bovennatuurlijk, उसका नाम है metafysica. जहां फिजिका, फिजिका माने natuurkunde, जहां natuurkunde के व्यक्त काम नहीं करता हो, उससे ऊपर जो है उसको मेटाफिजिकल साइंस बोलते हैं इंग्लिश में. मेटाफिजिक्स वेतनschap. तो मेटाफिजिक्स वेतनschap क्या है? परमात्मा. परमात्मा प्रकृति से ऊपर है. Hij staat boven alles, los van alles. Hij is niet te analyseren eigenlijk met deze intellect en mind en ego die gelimiteerd is. Hoe kan je iets dat ongelimiteerd is gaan meten met een gelimiteerde instrument? इसलिए परमात्मा को जानने के लिए क्या बताया शास्त्र में? सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई. भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे वही परमात्मा को जान सकता है. इसलिए आप देखोगे कि हर एक हिंदू धर्म, हिंदू को हम लोग ये सिखाते, हिंदू को ही नहीं, हर एक मनुष्य को ये बताया जाता है कि आपके जीवन में 2 चीजें होगी तभी भगवान मिलेगा. क्या है? एक का नाम है पुरुषार्थ और दूसरे का नाम है कृपा. पुरुषार्थ बताइए, पुरुषार्थ करना, जीवन में मेहनत करना. मुहित दुन,
पहला चीज है पुरुषार्थ। हेत्सेल्फ इत्सदुन, हेत्सेल्फ मुइतदुन, वो पुरुषार्थ है। और त्वेद क्या है? कृपा। अच्छा, पुरुषार्थ आप अपने तरफ से करते हो, लेकिन कृपा किसकी चाहिए? भगवान की चाहिए, है ना? परमात्मा की कृपा चाहिए। तो मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है, भगवान को नहीं जोड़ते उस काम से, तो कैसे वो काम तुम्हारा सफल होगा? नहीं सफल हो सकता। जो आदमी लगता ना मैं अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने उस सब चीज से ये सब कुछ किया हो, तो ऐसा नहीं है। भगवत कृपा यदि न हो तो कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। और ये विश्वास का विषय नहीं है, ये एक विज्ञान का विषय है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब आप 2 कदम आगे रखो तो परमात्मा भी 2 कदम आगे रखेंगे। एक का नाम है पुलिंग फैक्टर, एक का नाम है पुशिंग फैक्टर। ठीक है ना? पुशिंग फैक्टर माने आप पुश करते हो, आप जबरदस्ती पुशिंग करते हो, आप मेहनत करते हो। और पुलिंग माने वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो यहां पे श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने इन तीनों विज्ञानों से संबंधित बात समझाई है। The Bhagavad Gita heeft 8 hoofdstukken, 18 hoofdstukken en 700 shlokas. En in de gehele 18 hoofdstukken heeft hij het over de drievoudige wetenschappen. Trividha Vigyan, adhibhautik Vigyan, materiële wetenschap, Adhyatma Vigyan, spirituele wetenschap, और ब्रह्म विज्ञान, मेटाफिजिक वेतनस्काप। एक परमात्मा है, वो ब्रह्म है। उस परमात्मा से अनंत जीवों का आविर्भाव होता है। कैसे आविर्भाव होता है? कहते जैसे आगी में से कई क्या निकलते हैं? चिंगारी निकलती है। चिंगारी क्या बोलते हैं? फॉन्कियस। नतास एन होप ये फ्यूर, जब उसमें चौंको तो क्या होगा? फॉन्कियस निकलेगा। उसमें जब चौंक चाक नहीं करोगे तो इसने निकलेगा, आगे बस एक रहेगा। ऐसे परमात्मा भी लेटा हुआ है, महाविष्णु 4 हाथ लिए लेटा है, शंख चक्र गदा पद्म लिए। और कहां लेटा है भगवान? शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। शेष नाग की शैया पर परमात्मा लेटा हुआ और भगवान लेटे लेटे। और वहां लेटे कैसे थे? विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर निरूपण दिया गया है। वो कहता है करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम। इधर आ जाइए। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। स्वागतम। जय। करारविंद, अरविंद माने लोटस। करार माने अपने हाथों के लोटस से, द लोटस ऑन द फन, भगवान अपने सुंदर कमल जैसे हाथों से। आपने सुना ना चरण कमल या मुख कमल, लेकिन यहां भगवान के हाथों को भी कमल से बताया गया। अपने हाथों से बेबी भगवान अपने हाथों से क्या पकड़ा है? करार विंदे न पदार विंदम, अपने दोनों गोड़ पकड़ लिया। और सारे बेबी आप देखोगे जब लेटे रहते हैं तो गोड़ उठा के पहला योगा क्या करता है? वही गोड़ पकड़ना कोशिश करता है। तो मुख क्या किया? हाथ में लेकर करार विंदे न मुखार पदार विंदम। क्या किया? मुखार विंदे विनिवेशयंतम। अपने मुख में भगवान ने अंगूठा डाल लिया और डाल के अंगूठा चूसने लगे। तो इसलिए जो बच्चे अंगूठा मुंह में चूसते वो कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी प्राचीन। सृष्टि के मूल में पहला चुपका तो भगवान ने लगाया था, है ना? तो मुखार विंदे विनिवेशयंतम और वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम। किस पत्ता पर? वट के पेड़ पर, फिकस बेंगालेंसिस, यहां तन सेंटर में मिलता है। तो फिकस के जो पत्ता है बड़ा शुभ है कई दृष्टि से, बरगद का पेड़ जो होता है। और हमने अपने कई शिष्यों के घरों में रखवाए हैं। तो बरगद का पेड़ जो है उसके पत्ते बहुत पुराने, ऐसे मानो सृष्टि का पहला पेड़ क्या है? बरगद का पेड़ है। जब भगवान सृष्टि में कुछ नहीं था चारों ओर, तो क्या था? पानी ही पानी था। तो पानी में कौन से पत्ते पर भगवान ड्राइव हो रहे थे? बरगद के पत्ते पर। हमने आश्रम में सुरीराम में देवी जो लुकवा के लाई थी अपने ताश में, कॉफर में, तो इलखाल रूप से लाई थी। तो वो लगाया
तो 2 पॉट में तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, कई लोगों को प्लांचेस भी दिया, जम भी गया, काफी जगह हो गया। तो बरगद का पेड़ जो है, इसके बारे में रामायण में भी आया, कहा कि शिव जी कैलाश पे जहां रहते हैं वहां कैलाश भी काल नहीं है। आज गूगल करो तो कैलाश काल दिखता है, लेकिन उस कैलाश पर्वत पर क्या है, ते ही गिरी पर वट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर्वत पर विशाल वट का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे कौन बैठते हैं, शिव भगवान। एक बार ते ही तर प्रभु गयु, तरु बिलो की उर अति सुख भयउ, निज कर डांसी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और उस पेड़ के नीचे शिव जी सहज भाव में बैठ जाते हैं। रामायण का प्रसंग है। विवाह के बाद सब बाराती लोग आए, थके मके सो गए, तो शंकर जी जाकर के अपना बिछा के मृगशाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वट का वृक्ष जो है ये बहुत शुभ होता है, इसलिए आप भारत में देखोगे वट के नीचे लोग शिवलिंग कई बार रखते हैं कि वहीं पे जल चढ़ाते। तो यहाँ भी तोयन सेंट्रम मिलता है, द नाम फिकस बेंगालेंसिस। तो यही वट के पत्ते पर भगवान लेटे थे और मुख में अपना अंगूठा डाल रखे थे। उतने में क्या हुआ, कथा में लिखा है कि धीरे धीरे शनय शनय वही वट का पत्ता किसका रूप धारण कर लिया, अनंत नाग, शेष नाग का रूप, दंदन कप खसलाम। और उसी सांप पर भगवान विष्णु लेटे हुए, शांताकारम भुजग शयनम, शांत आकृति में लेटे हुए भगवान, भुजग शयनम, भुजग माने सांप, शयनम माने सो रहा है, किस पर, सांप के बेदी पर, स्लांग बैत पर सोया हुआ। पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभ माने नाफल से क्या निकला है, कमल, लोटस, जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वह सुरेशम है, देवताओं का भी लीडर है। कौन, विष्णु भगवान देवताओं का लीडर है। तो पद्मनाभम सुरेशम, आगे विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विश्व आधारम, विश्वाधारम माने सारा संसार का वह आधार है विष्णु, वो बासस है सारा विरत का। और मेघवर्णम क्या है, शांत, विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन माने आकाश के समान। जैसे आकाश के ऐंद नहीं है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण अनंत है। उसका नाग का भी नाम है अनंत नाग। एक मुंह नहीं है, 1000 मुंह भी नहीं, हजारों मुखों वाली है। और मेघवर्णम या लक्ष्मी कांतम, वो लक्ष्मी के पति है। लक्ष्मी माने धन, लक्ष्मी माने धन। और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है वैसे, बोलो? हाँ, लेख्त भी, कैनस भी, कैनस धन है, संतान धन है, गाड़ी तुम्हारा धन है, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और केंद्र सही और एकदम, धैर्य लक्ष्मी खदोल इसरा एकदम, विद्या लक्ष्मी कैनस से और एकदम, और धन लक्ष्मी रे एकदम, सोना चांदी से और एकदम। लक्ष्मी के 8 रूप तो विशेष रूप से गिना गया, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब धन ही तो है ना। जिस घास को आप उखाड़ के फेंक देते हो, एक होप घास है, आप कहते तो घास समझे आग लगावे, उतने में कोई आयुर्वेद के विद्वान आ गए और कहते पागल कहीं का, इसमें तो कितनी औषधियां हैं, कितनी दवाई है। कोई क्वासीबीता, कोई ये, कोई वो है, कोई ओसोद्रेसी, नाम अलग अलग हो लेकिन औषधि सारे। तो उसमें से छाट छाट के निकालेगा तो आप कहते हैं तो घास उस था में फेंक रहा था। एक से नाम है कांकर खरास, उसका नाम है नागर मोथा, उसका नाम है कांकर खरास, क्योंकि कहीं भी वो घास यदि एक जड़ रह जाता तो नया पनप निकल आता उसमें से। खेतों में लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उसी घास का नाम है आयुर्वेद में नागर मोथा, और उसको सामग्री में डालते हैं। बाबा रामदेव तो उसका खेती करता है, स्पेशल नागर मोथा का खेती में स्पेशल लगाता हो घास को। तो ऐसे मैं बता रहा था कि हर एक चीज जो हम सृष्टि में देखते हैं भगवान द्वारा बनाया हुआ, ये सब धन ही धन है, सब धन है। इसलिए लक्ष्यते, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब लक्ष्मी ही है। और ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इसका पति यानी इसका मालिक कौन है, भगवान विष्णु। इसलिए लक्ष्मी कांतम, फिर
कमल नयनम, उसके आंख कमल जैसे हैं, है ना। एक तो लतरलक कमल, कमल के जैसे पत्ते हैं, ऐसे कोना से पुंत होगा, मोटा होगा, से पतला हो जाएगा, कमल नयन। कोई कोई के आंख ऐसे सुंदर सा बड़ा सा ऐसे कोना में जाता है, और कोई कोई खूब गोला गोला ऐसे रहता है ना। किसी का आंख गोला गोला ऐसे, और किसी के ऐसे पुंतक हो जाता है, किसी पतला सा लाइन की तरह, चिन्हवा की तरह, अलग अलग आंखें हैं। लेकिन सबसे सुंदर आंख कौन से आंख माना जाता है? जो कमल नयन हो, ऐसे जा करके कोने में लग जाए। अच्छा, जिसका ना हो तो करिया करे ऐसे तेकन करके से यहाँ तक बना लेते हैं मेकअप करते समय, वो भी कमल नयन हो जाता है। अब ना हुआ तो बना लेते हैं, बनाने में भी अच्छा लगता है। तो कमल नयनम। अच्छा, कमल नयन का एक और भाव अर्थ है। भाव क्या है? कमल क्या है? symboliseert ongehechtheid. Ja? In vies water groeit lotus. जितनी गंदा संसार होगा उतने आपके जीवन में मस्त मिलेगा ज्यादा, ठीक है। सफा पानी में कमल लगाओ, जगदीश जी लगाए होंगे पीछे अपने तालाब में, तो नहीं हुआ होगा, लगाए? हाँ, तो कमल जब लगाओ पानी में ला करके, तो जब पानी साफ रहेगा तो छोटा छोटा लूची पूची सा होगा। और निकेरी में जाके देखो, जितने गंदा रियोल उतने बड़ा बड़ा पत्ते, इतने बड़ा बड़ा कमल का फूल एक तोड़ो तो पूरा थाली भर जाए। तो इसका अर्थ क्या है? सारे देवता हाथ में कमल लिया, भगवान विष्णु ने भी कमल लिया है। कमल हाथ में लेने का मतलब क्या है? द कमल लोटस सिंबोलिसेert ongehechtheid, सुंदर से सुंदर फूल, लेकिन कहां होता है? गंदे से गंदे नाली में। यदि जग में रहो तो कैसे रहो? जो जल में कमल का फूल रहे। जितने लोग आपके ऊपर गंदगी फेंके, आप उनको थैंक यू बोलो। ये ना बोलो सारा संसार मेरा शत्रु है, कोई मेरा अच्छाई नहीं चाहता है। और आदमी को किसी का अच्छाई चाहेगा? ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव, ये तो स्वाभाविक वृत्तियां हैं। इसी से मुक्त होने के लिए तो हम साधना करते हैं, है ना। परेशान रहता आदमी, कहते स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूं। सुनो, सब आते ना, बहुत परेशान। तो एक स्वामी जी थे, बड़े सुंदर उत्तर दिया, कहते शान से परे हो जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। शान से परे हो जाओ, परे माने ऊपर का, और शान माने सेखी मारना। एक आदमी सेखी मारता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू ना जानो हम के बाटी, हम उधर तरवा बाप बाटी। वो प्रेसिडेंट है, उसका मैं मां हूं, उसका बाप हूं मैं, नहीं। तो ये क्या है? शान, अहंकार। अहंकार ही आदमी को रुलाता है, दुखी करता है। शान जो आदमी मारता है। परेशान माने शान से परे हो जाओ, शान से परे हो जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। तो शान से परे होना माने अपने अहंकार से दूसरी तरफ चले जाओ, तो परेशानी नहीं रहेगी। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति दुखी है, इसका मतलब उसका अहंकार खूब मोटा हो गया, उसको दियेत कराओ, है ना। इससे मोटे होने पर हम भी दुखी हो जाते हैं, घूमना मुश्किल हो जाता है, एक बार में द्राय होना मुश्किल हो जाता है। तो आदमी क्या करता है? अब दियेत करेंगे। तो दियेत में अच्छा लगता है क्या? दियेत ना, अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता दियेत अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा है। तो अच्छा न लगे माने उसमें आपको खाना पड़ता जो नहीं खाया कभी, वो पीना पड़ता जो नहीं पिया कभी। लेकिन आप 1-2 सप्ताह में जितने टाइट दियेत रखोगे, उतने जल्दी पतले हो जाओगे, उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। ऐसे अहंकार जब मोटी हो जाए आदमी का, ईगो, तो उस ईगो को दियेत पे लगा दो। और ईगो का दियेत क्या है? साधना, मंत्र जप, खान पान की शुद्धि, अपने आप को तरुख तरह कर, और बैठ के मेडिटेट करके सोचो कि कहाँ आज ये किस लिए हम चिंता करें, किसके लिए। तो आप देखोगे आप खामखा बेफजूल की चिंता कर रहे हो, है ना। दुनिया वैसे आगे चलती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कमल माने जितनी गंदा पानी उतने बड़ा कमल। और कमल पानी में नहीं होता, पानी से ऊपर उठ करके। और फिर इसलिए भगवान हाथ में पुराइन नहीं लिया है, कमल लिया है। कमल की कई स्वरूप है ना, कि पुराइन जो पानी में ही होता है, लेकिन कमल देखो आप, पुराइन भी थोड़ा ऊपर तो उठता ही है, लेकिन कमल जो है वो डंडी नाली ऊपर जाता है और जाके फूल खिलता बड़ा सा। तो वो संदेश क्या दे रहा है कि jij woont ook in een vieze gemeenschap. Hoe viezer de gemeenschap om je heen, hoe sterker jij dient te worden.
जिसके जीवन में सब सुखे सुख रहेगा, क्यों तुम्हारे मुंह पे बैठ के सबके हाँ तुम बहुत अच्छे हो, कितना अच्छे आप हो, झूठे के, तुमको भी पता मैं दुष्ट हूं, लेकिन ये मुझे मसाला लगा रहा तेल है, आप बहुत अच्छे हो, क्या अच्छे हो, कुछ नहीं अच्छे हो। इसलिए कबीर दास जी देखोगे एकदम उल्टा बात कही। क्या कहा उसने? स्पिरिचुअलिटी में एकदम उल्टी बात है। मात्र ये वेरल में नौताम चल गया, ओ वत भाई सो मोई फंदाख, और जो बोल रहा क्या उसको मोई लग रहा? हमारे विचार से तो नहीं मोई लग रहा, क्योंकि तुम उससे मोई लग रहे हो। आज हो सकता है तो झूठी प्रशंसा हुई ना, ओ वत भाई मोई। लेकिन कबीर दास जी क्या कहते हैं? वो कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छमाए। जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो तुम्हारे को बुरा बोलता हो, कहते उसको अपने से दूर मत रखो, उसको अपने पास रखो। हो सकता है वो तुम्हें अच्छे से देख के बता रहा हो, है ना। लेकिन दो प्रकार के हैं। हो सकता है निंदा करने वाला दो प्रकार के होते, एक हो जो सही में बतावे जो जैसे हो, और एक वो है जो तुम्हें ईर्ष्या जलन करके बिल्कुल उल्टा बतावे, तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन वो बता रहे बहुत गंदा आदमी है क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ऐसे निंदकों के लिए नहीं, कबीर दास जी कहते जो अच्छे निंदक है तुम्हारे उसको पास रखो, उसको अपने से दूर ना करो, वो बार बार तुम्हें बताएगा कहां गंदगी लगा, कहां क्या है। और तुलसीदास जी क्या कहते? मोह सम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कुटिल खलकामी कौन है ना। कोई जाके भगवान से बोलता मैं खराब हूं ना, हम लोग क्या बोलते भगवान से? मैं बहुत अच्छा हूं। और भगवान से चाहे ना बोलो, सब संसार से आप सुनना चाहते कि आप अच्छे हो। तो यहां मैं बता रहा था कमल, कमल माने सो पॉजिटिव ना हो तू एस, आप भले पॉजिटिव हो लेकिन दूसरे की ईर्ष्या जलन द्वेष दृष्टि ये क्या करेगा? ये आपको और स्ट्रांग कर देगा। और कैसे स्ट्रांग करेगा? भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है जो जिसको बाइबल में भी लिया गया कथा। क्या कथा? एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ गया घूमने। जब घूमने गया महाभारत के बाद में, तो दोनों एक दिन पिकनिक पे गया, जंगल घूमने, बॉस वांदरिंग। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हो तो क्या करते हो? भगवान ने कहा छोटा वाला आंतोर चाहिए या थोड़ा और डिटेल वाला? जो वो कहते ज्यादा टेम नहीं, छोटे में एक और में बता दो। तो भगवान ने कहा अर्जुन उसका मैं दो चीज छीन लेता हूं उससे। आप दो चीज क्या छीन लेते हो? कहते उसके पास यदि बहुत पैसा कौड़ी धन संपत्ति हो ना तो वो मैं हड़प लेता हूं, और कहते दूसरा उसके फैमिली में झगड़ा लगा देता हूं उसकी। अर्जुन कहा प्रभु ये आप क्या बता रहे हो? किसी के फैमिली में आप झगड़ा लगा देते हो और धन ले लेते हो उसका? भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा प्रभु ये तो उल्टी बात मैं आज सुन रहा हूं। हमने तो ये सुना है जो भगवान की पूजा करेगा तो उसको बहुत धन मिलेगा, बहुत संपत्ति। भगवान कहते हाँ, जो पूजा से धन मिलेगा वो आपको भक्ति में लगाएगा, लेकिन जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो अपना धन से परमात्मा की भक्ति नहीं करता। क्या करेगा? शास्त्र कहता धनात् धर्मम ततः सुखम। सही सुख किसमें है? जिस धन को तुम धर्म में लगाओ। मेहनत से तो सभी कमाते हैं, लेकिन धन को धर्म में कितने लोग लगाते हैं? हाँ स्वामी जी मैं तो क्रिश्चियन हो गया। क्रिश्चियन क्यों हो गया भाई? किसी लुकु मांग ने तुम्हें अपलिफ्ट कर लिया, कोई अपलिफ्टर ने तुम्हें मिल गया रास्ते में और तुम्हारा जेब लूट लिया। अब वो अपलिफ्टर की गलती थी क्या? वो तो बैठा था लुटेरा। और तुम अपने मूर्खता में जाके उस किसी मूर्ख के चक्कर में फंस के और भगवान के पूजा ना करके तू सोचा मैं पैसा से सेखन खरीद लूं, और खरीदने के बाद पता लगा जेब के क्रेडिट कार्ड खाली, तो कहते हिंदू धर्म तो बड़ा खराब है, अब क्रिश्चियन हो जाओ, है ना। किसी लुटेरे के आधार पर तुम क्रिश्चियन बनते तो बुद्धिमानी है क्या? नहीं है, क्योंकि धन से धर्म किया जाता है, धर्म से धन नहीं कमाया जाता है। कुछ लोग लुटेरे धर्म के नाम पे धन खूब कमाते हैं, और ऐसे लोगों की कमी भी नहीं समाज में आज। और क्या है, वो मंदिर कम दुकान खोल रखे हैं, भाई इतना पैसा दो तो हम तुम्हारा इतना करेंगे, है ना। हमने भी सूरीनाम में आश्रम में थोड़ा सा वैद्राख रखा हवन पे, बड़े मुश्किल से रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा भाई? आदमी आता है 50 रुपया के सामग्री भी यूज करेगा, हवन कुंड भी यूज करेगा, लकड़ी भी यूज करेगा, घी भी हम देते, सब कुछ देते, और 10 रुपये चढ़ा के चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के नाते हमको भी वहां प्रयास रखना पड़ा कि आप इतना दीजिए, ये आपका वैद्राख है। वैद्राख जबरदस्ती मांगना पड़ता है। और क्षमा करना, हम हिंदुओं में बहुत गंदी ये आदत है, और यहां हॉलैंड में भी स्थिति आप देखो।
अपने धर्म के लिए। अभी कल हम लोग आ रहे थे तो तुर्क लोग फ्रागा लेके पता नहीं दिनाज में बड़ा खुशियां मना रहे थे, और पुलिस घूम रहा था हेलीकॉप्टर में, तो क्या किसी का जान मार दिया क्या? पता लगा कोई जश्न मना रहे हैं वो रमजान के नाम पे। और अपने यहाँ नवरात्रि में किसी को कहो भाई थोड़ा चले झांकी निकाले बाहर चले, तो कहते पागल हो क्या। इसलिए रमजान कब है लोगों को पता लग जाता, लेकिन नवरात्रि कब है किसी को यहाँ बाहर पता लगता ही नहीं है? क्यों? अपने धर्म के प्रति उनको गौरव है। अब देखिए, यदि धर्म के नाम पे कुछ पैसे निकालना हो तो वो पूछेंगे, कहते बहुत महंगा स्वामी जी, बहुत महंगा आप लोगों ने कर दिया। लेकिन वही व्यक्ति को जाओ देखो तो शो में क्या 3-3 शो आगे पीछे से देखेंगे, 60-60 रुपये भर के भी जाएंगे, 60 यूरो भर के भी जाएंगे शो देखने, तो वो महंगा नहीं लगता। माना श्रेया घोषाल है, हम तो वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो विद्या है इसके कोई कीमत नहीं है। सत्संग में जब आते हो, और आरती कैसे आदमी डालते जानते हो? मोटा वाला कॉइन निकालेगा और ऊपर से थाली में गिराएगा, और खूब टन से आवाज आएगा तो लगेगा सारा पैसा, बहुत पैसा डाल दिया। आरती में भी जो दान डालते हो धर्म के लिए जाता है। और यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर मंदिर के लिए कहता हूं कि धर्म के प्रति दान, इस्लाम धर्म में देखो ज़कात है, कोई देखे या ना देखे वहां दान अनिवार्य है। ईसाई धर्म में भी दशांश देते हैं, ऐसे हिंदू धर्म भी है। मैं आपसे बता रहा था कि जो धन तुम धर्म से कमाओगे, न्याय पूर्वक कमाओगे, मेहनत करके कमाओगे, वो आपको सुख देगा, वो आपको धर्म में लगाएगा। और जो अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, नीति शास्त्र में आया, अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति। जो आदमी ड्रग्स बेच करके धन कमाया, जो आदमी कोकाइन बेच के धन कमाया, जो दूसरे के जीवन खराब करके धन कमाया, और किसी रूप से मतलब गलत रूप से, तो अवितरस्त दातव्यम दिया उसका 10 वर्ष 3 यार। चाणक्य नीति में आया अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, कहते 10 वर्ष यदि बीत गया तो कहते एकादशम तु प्राप्ते समूलम च विनश्यति। एलफ दयार लगते ही जहां से शुरू किए थे वहां से जड़ उखाड़ के खत्म कर देगा वो एलफ दयार में। और ये प्रत्येक में हमने देखा है, अपने क्वाटा में देखा है कई लोगों को। नहीं नाम ना लो हम ये कहते क्वाटा में आप देख लो, जिन जिन लोगों ने गलत रूप से धन कमाए हैं, दूर देखने की जरूरत नहीं है। तो 10 क्या, कोई 5 वर्ष में खत्म, कोई 7 वर्ष में खत्म। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम नीति शास्त्र में लिखा है। इसलिए न्याय पूर्वक चाहे थोड़ा सा धन कमाओ, उस धन को आदर दो, उस धन का सम्मान करो। धन कमाकर उसको फालतू में खर्च भी ना करो। खर्च करने से पूर्व 10 बार सोचो कि जहां खर्च कर रहे हैं उचित है कि नहीं उचित है। और दान भी कैसे दें? जिसको जरूरत हो। जहां जरूरत नहीं है, किसी पेट भरा हुआ आदमी को तुम और जाके भरो तो क्या होगा? भरा गिलास में पानी डालोगे तो कीचड़ करेगा। आप देख लो, ब्राह्मण जिसको दान करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया था, वो ब्राह्मण कैसे होता था? उनके कई बार मैं 9 गुण बताया हूं। और ब्राह्मण तपस्वी होता था। ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता था? कि उस धन को वो धर्म में लगाएगा, ना अपने लिए मर्सिडीज बेंज खरीद के गाय के चमड़ा से लगा हुआ सीट पे घूमेगा, ना अपने लिए महंगा घर, बड़ा घर बनाकर उसमें आलीशान भवन बना के और वातर बैत पे या एयरको लगा के सोएगा ना। ब्राह्मण का काम है जितना अधिक तपस्वी जीवन उसका होगा उतने अधिक उसका आशीर्वाद लगेगा। आज ना ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता ना श्राप लगता है, ईमानदारी से मानो तो। क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि जीवन में तपस्या नहीं है। हां, एक चीज रह गया, नाम केवल। मेरा नाम है गंगाराम पांडे, मेरा नाम है सरजू मिश्रा, मेरा नाम अमुक शर्मा, मेरा शर्मा मिश्रा पांडे नाम है। इस नाम के नाते तुम मुझे पूजो, चाहे मैं सारा दिन बचाओ ब्रोथ खा के ना बैठूं क्यों ना, लेकिन मेरी पूजा तुम करो। तो इस भावना से आज लोग केवल ब्राह्मण की पूजा करते रह गए, लेकिन ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व बहुत कम दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं है, किसी का नाम भले पांडे हो, कई हैं जो बड़े तपस्वी जीवन जीते हैं, बड़े नियम से रहते हैं, अपने नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया कि ब्राह्मण क्या है? गरीब रहता है। ब्राह्मण का लक्षण ही गरीब रहे। उसमें आया ना, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, कर्म की बड़ी न्यारी गति है। मूरख मूरख
राजा कीन्हे पंडित फिरत भिखारी, उधो कर मन की गति न्यारी। हे उधो, ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है। मूर्ख मूर्ख जो है उसको तो राजा बना दिया। सूरीनाम में देखो एक एक धनी आदमी, लेकिन महामूर्ख। सोचो हे भगवान, इतना धनवान आदमी कैसे, मूर्ख आदमी कैसे धनवान बन गया। महामूर्ख, 2 मिनट बात करने को दे दो पता लग जाए कितना मूर्ख है वो, लेकिन पैसा बहुत है उसके पास। और पैसा के नाते लोग खूब बोलवाते हैं, भैया आप कुछ उपदेश दे दो, कुछ भाषण दे दो, कुछ बोल दो तरी, पैसा है ना। और जो पंडित फिरत भिखारी, जो ब्राह्मण है जिसके पास सारा ज्ञान है, भारत के ऋषि कहता है पंडित फिरत भिखारी। ज्ञानी क्या है, वो धन को अपने पास रोकता नहीं है ना। और ब्राह्मण जो अपने पास धन को रोक ले, उसके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, मुखिया मुख सो चाहिए। और जो पंडित फिरत भिखारी, जो ब्राह्मण है जिसके पास सारा ज्ञान है, भारत के ऋषि कहता है पंडित फिरत भिखारी। ज्ञानी क्या है, वो धन को अपने पास रोकता नहीं है ना। और ब्राह्मण जो अपने पास धन को रोक ले, उसके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, मुखिया मुख सो चाहिए। समाज के मुखिया कौन है, ब्राह्मण। द होफ्ट van de gemeenschap, dat is de ब्राह्मण, द इंटेलेक्चुअल क्लास। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया को कैसे होना चाहिए, मुंह के समान, न तो मंत। मुंह क्या करता है, जो कुछ तुम दाल खिचड़ी कढ़ी सिमोसा बारा सब कुछ देते हो, मुंह कूच के ये नहीं कहता खबरदार मैं आगे दूंगा नहीं किसी को, मैं तो अपने मुंह में ही रखा रहूंगा। मुंह कैसा कहता ना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, वो सबको कचर के एकदम से मिक्स करके क्या कर देता, यही मिक्स हो जाता सारा, और मिक्स करके फिर वो धीरे से लील लेता उसको, और क्या कहता, जाओ किसके पास जाओ, माँ के पास जाओ। लेकिन माँ ने भी नहीं रोका, माँ ने उसको और छोटा किया है, फूडिंग स्टफों को कहां कहां जिसको जाना चाहिए वहां पठा दिया। ठीक है ना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वो कहते विवेक माने व्यय सहित के साथ वो सबका पालन पोषण करता। कौन, मुख, अपने पास कुछ नहीं रखता। और कहते यदि मुख भूल में थोड़ा से कुछ लुकवा ले, स्तोफू मोपे या स्तोफू विराम्बी, सूरीनाम से आया हुआ है, तो कितना इसको मैं थोड़ा थोड़ा चीखता रहूंगा बीच में, बड़ा दूर से आया है। तो जीभ क्या करती है, वो तब तक चलती रहेगी जीभ जब तक तेना उसको पास कर दे भीतर। गो, इसीलिए जीभ क्या करता है, उसको याद दिलाता बार बार कि कुछ रह गया, मत रोको। और यदि तब भी कुछ रोक लिया, रात को कुल्ला नहीं किया, दांत नहीं ब्रश किया, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन मुंह ना रगड़ो और किसी से बात करो, तो उसका जो हर्सन में जो तंतु मर गया वो फिर जीवित हो जाता, तांत प्लक बनता है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए जितना अधिक हो सके अपने पास कम से कम धन रखे, और जो उसको दान में मिलता उसको धर्म के कार्य में लगा दे। और जिन दिनों बुक में लिखा था ब्राह्मण को दान करो, वो ब्राह्मण लोग रहते कैसे थे, भले गृहस्थ में रहते हो, लेकिन ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना। शिक्षक थे वो, ऑनदरवाइसर थे वो। अपने धन को किस में लगाते थे, वो अपना बच्चों के पढ़ाई में लगाते थे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कहा, अर्जुन मैं उसका धन ले लेता हूं और उसके परिवार में झगड़ा लगा देता हूं। अर्जुन ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने कहा, 2 ही जगह तो है जहां पे आदमी का मन अटका रहता है। कहां पर, एक अपने फैमिली में, मेरी मैया मेरी बप्पा मेरे बेटे मेरे बहू मेरे बच्चे मेरे वो, उस रिश्तेदारों में मन अटका रहेगा। और वहां से जैसे थोड़ा से फ्री होगा तुरंत सोचेगा कैसे पैसा कमाऊं मैं, है ना। कंचन और कामिनी, ये 2 में आदमी का मन लगा रहता है। भगवान कहता है इसलिए मैं क्या करता हूं, उसके मन को वहां से हटा के अपने में लगाने के लिए। हाँ अच्छा, कुछ लोग हैं जो लोग परिवार का पालन तो भी करते हैं, लेकिन किसके नाते करते, प्रभु के नाते। भगवान को कभी नहीं भूलते, भगवान के नाते ही अपने परिवारजनों का वो ख्याल करते हैं। ऐसे के तो झगड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है, मन अपने आप भगवान में लगा हुआ है। लेकिन जो लोग भगवान में मन नहीं लगाए हैं, जिनका मन केवल पैसा कमाओ परिवार को पालो, और कुछ लोग हैं हमारे अगल बगल 1-2 हमारे सत्संगी शिष्य है, रात दिन काम में लगे हैं, है ना। कभी दुकान संभालो तो दुकान नहीं, तो यहां वहां नहीं, बहाने मिल जाते हैं सत्संग में न आने का, बगल में ही है।
लेकिन सत्संग में न आने का बहाना मिल जाता है, और हम तो कहते बहाना नहीं, भगवत कृपा होती है तो आदमी सत्संग में पहुंचता है ना, भगवान की कृपा। नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, वहां तो बहुत कम लोग आते हैं, तो क्या वो तुम शो देखने गए थे, ज्यादा लोग हो गए तो आनंद आएगा। सत्संग में चाहे एक आदमी बैठा हो, चाहे 100 आदमी बैठा, चाहे 1000 आदमी बैठा, वक्ता तो उतनी उपदेश देता है, एक घंटा जितना उनको बोलना होता है। तो सत्संग में न पहुंचने क्यों? धन कमाने में इतने व्यस्त है आदमी और बच्चे परिवार पालने में इतने व्यस्त है, तो कहां से फिर सत्संग पहुंचेगा? और मरने के बाद पूछो ये बच्चे तुम्हारे काम आएंगे? कोई काम नहीं आता। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए क्या करेंगे, बढ़िया से दूध केस खरीदेंगे, यहाँ क्रेमातोरियम में अच्छा से कॉफी मेलक पिलाएंगे, सिमोसा बारा भी धर देंगे, और सारा कुछ करके उसके बाद में उसका कोई लेना देना नहीं तुम्हारी मरने से। और डर के मारे मरने का काम करेंगे, क्योंकि ना करे तो पप्पा एक उठाई पटक ना दे, है ना। कोई श्रद्धा से मरने का काम वो बच्चे तुम्हारे नहीं करेंगे, क्योंकि तुम स्वयं न कभी सत्संग में आए, न कभी अपने बच्चों को सत्संग में लाए। उनको क्या पता इन चीजों के महिमा क्या है, उनको क्या पता है कि श्राद्ध की महिमा क्या है, श्राद्ध की भावना क्या है, कि मरने के बाद भी अपने माता पिता के नाम से आप 10 दिन तक उनके स्मरण में कुछ जप करो, कुछ पाठ करो, कुछ सत्संग करो। उनमें तो आपने संस्कार डाला नहीं, क्यों? तुम स्वयं न सत्संग आए, ना उनको लाए। तो मरने के बाद तो नरक तुम्हारा निश्चित है। ऐसे लोगों का हॉलैंड में बोलते ने हैप्पी है या कोई रहेगा, हम बोलते नरक हैप्पी है, स्वर्ग को एक रहेगा। नरक तो फिक्स है, होप कर लो कि मरने के बाद ये लोग कुछ कर देंगे, स्वर्ग में मिल जाएगा दुईली तरसीर आदम लेने को। इसीलिए संस्कारी जो व्यक्ति होते हैं उन पर यह नियम नहीं लागू होता। भगवान कहते जो माया और धन में और बच्चों परिवार में फंसे हैं, कहते मैं ऐसा झगड़ा वहां लगा देता हूं कि अपने आप दुखी होकर भगवान के शरण में आ जाते हैं। किसी भी रूप से तो मैं उनको अपनी ओर खींच रहा हूं, पुलिंग फैक्टर शुरू में बताया था, तो भगवान आपको खींच लगा। ये कथा को बाइबल में क्या बताया गया? मोसेस जाता था पहाड़ पे, रोज ब्रांदनदस्त्रक से बात करता था, और ब्रांदनदस्त्रक में आप जानते हो भगवान जब प्रकट होते थे इन द फॉर्म ऑफ फ्यूर। और बाइबल तो बहुत बाद में लिखा गया, ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत बाद में। और बाइबल कब लिखा गया? 300 ईयर ना द क्रूसिफिक्शन फन क्राइस्ट, क्राइस्ट के क्रॉस पे ठोकने के 300 ईयर बाद में थोड़ा से गॉस्पेल फन जॉन, गॉस्पेल फन ये, गॉस्पेल फन मिसाया, ईसाया, तो सब का ले करके थोड़ा थोड़ा, और उन्होंने होस्ट तक लेकर उसका क्या नाम दिया? गॉस्पल्स। गॉस्पल्स माने फरजामलिंग, फरजामलिंग फन फरहालो फॉर यीशुस, उसी का नाम है बाइबल। अब बाइबल लिखने वाले जब बाइबल लिखने लगे तो उन्होंने भी यहां से कुछ तो पुराणों में से लेना था। आरक फन नोवा, मत्स्य पुराण की कथा, ये कथा जो है अपना क्या नाम है, मोसेस पहाड़ पे जाता था और ब्रांदनदस्त्रक के रूप में परमात्मा वहां प्रकट होते थे। वो स्लीपर उतार के जब कनी पे बैठते थे तो परमात्मा का ध्यान करते थे, तो झाड़ में आग लग जाता था, एक स्त्रक में आग लग जाता था। तो एक बार एक क्रिश्चियन आया फ्लोरिडा में, मैं स्वामी जी के पास था मंदिर में, चिदघरान जी के, तो सोमवार को वहां भी आते यहोवा खुदा इखवाल है। तो आया तो मेरे से प्रश्न किया, कहते वाई यू हैव ऑलवेज फायर ऑन योर अल्टार, तुम्हारे अल्तार पे क्यों आलते लिखियस है, दिया बरता है। तो मैंने कहा तुम लोग भी तो कार्स जलाते हो अपने कार्यक्रम में, किस लिए जलाते हो? कहते कार्स रुस देता है, पीस देता है, इसलिए हम लोग जलाते हैं। मैंने कहा नो माय डियर, आप 7 कार्स चलाते हो, सेफ कार्स। हमारे यहां भी 7 अक्षर की बड़ी महिमा है, क्योंकि लिख्त heeft te maken met 7. Er zijn maar 7 kleuren van licht. Er zijn 7 kleuren van licht. Er zijn 7 paarden met 7 kleuren van 7 gekleurde paarden van de zon. वो सही में घोड़ा नहीं है, उसका नाम घोड़ा क्यों हो गया? सन लिख्त क्या करता है? ये एनर्जी क्रिएट करता है। कैसे एनर्जी क्रिएट करता है? जब सूर्य लोक से प्रकाश चलता है धरती की ओर, है ना, तो उसका नाम है सावित्री। सविता प्रसविता भवती, वही लिख्त का नाम है सावित्री। और आर्द्र पे जब ख्रून ब्लड कॉरल्स पे गिरता है, क्लोरोफिल कॉरल्स पे ब्लड के, तो ऑस्मोस उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में ख्रून ब्लड कॉरल पे जब सन लिख्त गिरता है तो वही ख्रून ब्लड कॉरल क्या बनाता है? सूरजस्टॉफ एंड ग्लूकोज, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कोल डाइऑक्साइड CO2 को लेकर, और सन लिख्त को लेकर के प्लांट क्या बनाता है? सूरजस्टॉफ और ग्लूकोज, है ना। और दोनों क्या है देखो, सूरजस्टॉफ क्या है?
आदमी के गोड़ ऐसे बैठा पलथी मार के ना, और एक खून का नस दब गया, तो नस दब गया, अब खून वहां नहीं जा रहा, तो आधा घंटा बाद बोले भैया झुनझुनी मार दिया, मेरे अब नहीं उठ पाऊंगा। झुनझुनी क्या, सुन्न हो गया पैर, क्यों? वहां शीर्षस्थ नहीं जा रहा था खून से। आदमी फ्लॉ होके गिर जाता या बेहोश होने लगता तो क्या करती, इसको हल्ली शुक्रवात्रा पियाओ, और कहीं पियाओ ना पियाओ, दुल्हन विदाई में जरूर पियाओ। आजकल दुल्हन तो फ्लॉ होता ही नहीं, जबरदस्ती फ्लॉ करते उसको लोग, कहते थोड़ा से घुमरी मार के गिर जाना, परंपरा पूरी हो जाएगी। अभी सास के यहाँ पहुंचा नहीं, ले व्हाट्सएप गाड़ी में से। पहले कहाँ दुल्हन व्हाट्सएप, पहले इसलिए रोते थे कि पता नहीं बेचारी कहाँ जा रही है, कैसी स्थिति में जा रही, कहाँ होगी, क्या होगा, मेरी आजी की तरह। उसके जब विवाह हुआ तो उसने दुल्हा को देखा तो घबरा गई, कहते इतना करिया आदमी है? तो एक हफ्ता बाद बलेगा कि पिकअप में बैठ के भाग गई क्रेपी फिर। तो उस समय दुल्हन रोए तो समझ में आया, पता नहीं दुल्हा करिया तो घर कैसा होगा, जा रहे हैं। लेकिन आज के युग में कहाँ ये सब चीजें, आप तो घर भी देख लिया, अपना घर भी बना लिया, आजकल रोने की बात ही नहीं बची। पी के घर प्यारी दुल्हनिया चली, अब रोने की मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऐसा युग आ गया जहां व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा सब आदमी संपर्क में रहता। लेकिन उसको क्यों पिया जाता था शुक्रवात्रा, कि भाई थोड़ा सी शक्ति आ जाए, ये होश में रहे, है ना। कोई आदमी स्वाक हो जाए तो उसको भी ग्लूकोज से ही भरा जाता है शक्ति के लिए। तो शक्ति क्या है? पावर। शीर्षस्थ क्या है? जब आप कुछ उठाते हो तो ऐसे नहीं करते हो, अब उठाओगे ना, क्या करते हो? श्वास भर के खूब जब एनर्जी हो जाता तब आप चीज को उठाते हो, है ना। तो शीर्षस्थ और ग्लूकोज दोनों क्या है? पावर देने वाला है, पावर बनाता है। और सही में ग्लूकोज शीर्षस्थ को किसने बनाया? सूर्य भगवान के लिखस्त्राल ने। और लिखस्त्राल में कितने घोड़े हैं? कहते सैफ घोड़े, कहते 8 घोड़ा क्यों नहीं, या 6 घोड़े क्यों नहीं है? कहते जब लिख के 7 क्लोर है तो 8 घोड़ा क्यों लगाएंगे? वो तो सिंबोलिस वहां समझाया गया, सैफ क्लोर पार द सैफ क्लोर फन लिख फन द जोन। और वो 7 का नाम क्या है? इसलिए पावर को नापते समय किसी ने कही हॉर्न पावर या कैट पावर या डॉग पावर, क्या बोला? हॉर्स पावर, है ना। एचपी कितना हॉर्स पावर का मशीन है ये, कितना पार द क्राफ्ट है इस मशीन में। कोई नहीं बोलता कोई क्राफ्ट हॉर्न द क्राफ्ट का क्राफ्ट, पार द क्राफ्ट। पार्थ क्यों बोला? क्योंकि वो शक्ति सूर्य से हमें आया, हमारे ऋषियों ने कहा, और इसलिए ऋषियों ने सूर्य भगवान का वाहन क्या दे दिया? घोड़ा। दैट्स एन सेफ पार्थ फ्रॉम द जोन। अन पार्थ बतैकन क्या? असु प्राणने क्राफ्ट। और आप लोग, अच्छा बकरा लोग का तो सूर्य पुराण से कोई लेना नहीं था। जो बकरा संस्कृति है, गोरे की संस्कृति, जो नीदरलैंड्स हम पढ़ते हैं, वो नीदरलैंड्स तो हमारे वेद पुराण नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों ने भी क्या कहा? सो स्तैरक आसन पार्थ। बताओ, सो स्तैरक आसन पार्थ, सो स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स। तो घोड़ा स्तैरक है, और स्तैरक तक कहां से आया? सूर्य से आया। सूर्य से आया और कैसे आया? प्राण रूप में आया। और प्राण का संस्कृत में नाम क्या है? असु। असु प्राणने, ये धातु है। और असु से अश्व बना, अश्व से बन गया घोड़ा। अश्व माने घोड़ा, तो अश्व माने घोड़ा भी, अश्व माने प्राण भी। इसलिए सूर्य भगवान के वाहन को घोड़ा बना दिया गया। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था कि परमात्मा, मैंने उनको कहा कि हमारे यहां भी तुम लोग जो सेइफ लिखिए स्कैरक में बारते हो, हम लोग भी सेइफ जलाते हैं, है ना। हमारे यहां भी हो सके तो 5 जलाओ, हो सके तो ऑन एफ 3 जलाओ, उसके भी अर्थ है, हो सके तो 1 ही जलाओ, लेकिन सेइफ जलाते हैं। तो 7 जो है क्या है? ज्योति के 7 प्रतीक है, सेइफ क्लोरोफंदजोन। बट मैंने उनको कहा, मैं कहा यू नो इट नॉट ओनली गिव्स पीस, डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ योर गॉड? तुम्हारे गॉड का क्या नाम है? उसने कहा जेहोवा। मैं कहा जेहोवा तो तुमने इंग्लिश में फरताल किया, तुम्हारे गॉड का ओरिजिनल नाम क्या है? तो कहते उसका नाम है जाहवे। मैं कहा ये जाहवे कहां आया है? कहते ओल्ड टेस्टामेंट में। मैं कहा जाहवे नाम किसने दिया था गॉड को? कहते मोसेस ने। मैं कहा जानते हो मोसेस ने जाहवे क्यों भगवान को नाम दिया? किसी को नाम कब दिया जाता है? आप किसी चीज को नाम कब देते हो? ये गिलास है, ये प्लेटी है, ये क्या, जब उसको देखते हो ना। मैं कहा मोसेस ने भगवान को किस रूप में देखा था? कहते बर्निंग ब्रांच। मैं कहा दैट मीन्स फायर। कहते यस। मैं कहा भगवान को मोसेस ने किस रूप में देखा? अग्नि रूप में। और मैं कहा यू नो माय डियर, इन संस्कृत वन नेम हैज मेनी सिनोनिम्स।
एक वर्ड के कई सिनोनिम है। अग्नि के सिनोनिम क्या है? जाह्व अग्निर इति, जाह्व। और इसलिए जो अवताल जितने हैं कॉम्पोफ्रेन संस्कृत, तो हेब्रेयस ताल में जहां गॉड का नाम है जाहवे, जाहवे बोलो या जाहव बोलो, संस्कृत में बात तो एक ही है, तत्व तो एक नहीं है। तत्व माने एसेंसी में एक ही है। हमारे यहां जाह्व अग्नि को कहते हैं, उनके यहां भी जाह्व अग्नि हुआ। तो भगवान को अग्नि रूप में देख करके मोसेस ने उसका नाम रख दिया जाह्व, उसी का बन गया यहोवा। और ये कम ईसाइयों को पता है बात का, क्योंकि ताल के अंदर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जाह्व मतलब है अग्नि, और जाह्व से यहोवा बना, समझो, क्योंकि ब्राह्मण उस तरह से बात करता था। और हमारे यहां वेद में पहला शब्द है अग्नि। ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद के प्रथम होस्ट के प्रथम पैराग्राफ के प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द है एर्स्त, अग्नि, अग्निम ईड़े। तो मैं कहा हमारे यहां भी ऋषि कहता है कि परमात्मा जब प्रकट होते तो अग्नि रूप में। इसलिए हिंदू कोई भी पूजा करेगा, कर्म कांड करेगा, बिना दिया का कार्य होता ही नहीं पूर्ण, है ना। अग्नि को प्रज्वलित करके ब्रह्म का ध्यान करके ही हम पूजन करते हैं, है ना। अच्छा कहा जहां सलाई ना बार सको तो, अब प्लेन में आपको भाई हम दिया बार के थोड़ा से तब मैं अपना संध्या कर लूं संध्या का समय हो गया तो क्या करो, कहते अग्नि क्या है? मुखाद अग्निर अजायत, ए मुख की वाणी ये भी अग्नि है। ये जो वाणी हम निकालते हैं अग्नि है। तो कहते अग्नि न जला सको तो ओम परमात्मा का नाम लो, या राम या कृष्ण या हनुमान, जो भी नाम या जो भी जाप या पाठ या चालीसा, वो जब नाम पाठ जब करते हो तो क्या है वो भी परमात्मा का नाम, वही अग्नि स्वरूप ब्रह्म है। तो मैं बता रहा था कि मोसेस जब गया भगवान से पहाड़ पे बोला कि भाई गॉड, भगवान से बात करता था रोज, मित्र था भगवान का। और उस मित्रता में वो गॉड से क्या करते थे? वार्ता करते थे, बात करते थे। गॉड उसको खबौद लिखवाता था, कैसे दौदन आदि आदि, जो भी 3 खबौद जो है, माने कि एक एक मंत्र भगवान उनको लिखवाते थे, बताते थे। अग्नि में से आवाज आती थी। तो एक दिन एक हैरदर ने देखा ये बुढ़ा आदमी रोज पहाड़ पे जाता, वहां पहाड़ पे तो कुछ है नहीं, क्या करने जाता है ये? तो एक दिन पूछा, कहते बाबा कहाँ जाते हो तुम? मोसेस ने कहा मैं पहाड़ पे जाता हूं। कहते क्या करने जाते हो? कहते मैं भगवान को मिलने जाता। कहते भगवान को मिलने जाते हो? भगवान जिसने सृष्टि को बनाया सारा, इतना बड़ा आदमी को मिलने जाते हो? कहते हाँ। कहते कैसे मिलते हो? कहते वो मेरा मित्र है तो मित्रवत में मिलता हूं उसको, फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। जैसे हमारे ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हे भगवान तू मेरे मित्र हो, तू मेरे बंधु हो, तू मेरे माता पिता। जिस भाव में भगवान को पूजो, मोसेस मित्र भाव में पूछता था, फ्रेंडशिप रूप में। उसने कहा भगवान तुम्हारा दोस्त है? कहते हाँ है। कहते यार मेरा भी दोस्त बनेगा वो? कहते भगवान, उसका दिल बहुत बड़ा हो सकता बन जाए, मैं पूछ दूंगा तुम्हारे लिए कि दोस्त बनना चाहते हो तो। उसने कहा ठीक। मोसेस ने भगवान से जब लेस पढ़ लिया अपना, तो कहते गॉड यहाँ नीचे घेर दे रहे हो, आपका मित्र बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक, अग्री। कहते उसको बोल दो कि आज से हमारी मित्रता पक्की, उसको जाके बफेस्तखिंग दे दो। उसने कह लिया भगवान ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर लिया। अब ये गड़ेड़िया ने सोचा मेरे पास 4000 भेड़ा है, जिसका दोस्त भगवान बन जाए, लक्ष्मीपति नारायण, जिसका दोस्त नारायण बन जाए स्वयं, तो क्या होगा? कल सवेरे तो मेरा भेड़े 8000 हो जाएंगे। रात के मगन होके खूब आनंद में सोया भगवान मेरा दोस्त, और जब सवेरे स्लापा करके जगा तो देखा 4000 में से 2000 भेड़ा मरा हुआ है। तो ये दर्शन हरदर्श मरा हुआ था, भेड़े मरे थे उनके साप। अब वो घबरा गया, कहते यार ये तो बड़ी महंगी दोस्ती है, कल भगवान से दोस्ती किया, बढ़ना चाहिए तो घट गया मेरा। लेकिन वो स्वार्थी आदमी था, मतलबी था। दोस्ती किस लिए किया था? भगवान मेरा धन बढ़ा दे। ऐसे कई लोग भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के प्यार मिले उनको। किस लिए कर रहा? हाँ पैसा मेरा लॉस हो गया, चलो पूजा कर लूं फिर बढ़ जाएगा। अब देखिए वो बैठ के वेट कर रहा कि कब मोसेस यहां से पास होए। पहले तो मोसेस को 10 गाली दिया कि बुढ़ा कहीं का, तू मेरा भाग फोड़ दिया एकदम, मेरा इतना भेड़े मर गए। कहते जाके वो दुष्ट भगवान से कह दो मुझे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चाहिए, आज अपना इंतरेक्ट कर ले वापस, जो कमिटमेंट था। और जब जा करके वो, ये ओल्ड टेस्टामेंट की कथा है, जब जा करके उसने वहां बोला गॉड से कि गॉड वो तो आदमी बड़ा दुखी हो गया जिससे तुमने दोस्ती की है,
उसके तो भेड़े तुमने मार दिया, रात में इतने मर गए सारे, और 2000 बचे उनके भेड़ों, तो कह रहा दोस्ती वापस कर लो प्रभु। तो प्रभु ने कहा उसको जाके कह दो जो 2000 भेड़े बचे वो भी कल मर जाएंगे। मेरी दोस्ती इतनी चीप नहीं है, मैं किसी से प्यार करता हूं तो बीच में दूसरे को आने नहीं देता, केवल मैं और मेरा भक्त। कहते उसका मन अभी तो भेड़े में लगा, कहां मेरे में ध्यान लगेगा, इसलिए जो मन उसका भटकारा भेड़ा उसको भी मैं मार दूंगा अगले दिन। तो ये कथा का भाव है, जो संसारी व्यक्ति माया में लिप्त है, धन में लिप्त है, काम से छुट्टी नहीं मिलता, सत्संग में आता ही नहीं, जिस आदमी को अपने बच्चों से छुट्टी नहीं मिलता, क्यों भाई केंद्र अब पास करना है, तो मरने के बाद वे केंद्र तुम्हें काम नहीं आएंगे, घोर नरक भोगोगे, और तुम्हारा ना केंद्र काम आएगा, ना तुम्हारा बदरैफ और दुकान जो तुमने बनाए के रखे बच्चों को दुनिया लूट कर, तुम्हारा क्या काम आएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव में का, जो तुमने सत्संग किए हो, जो ज्ञान की बातें अपने जीवन में किए हो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। मेरे इन बातों से यह अर्थ मत निकालना कि मैं कहता परिवार छोड़ दो और काम छोड़ दो, ना, काम भी करते रहो, परिवार का भी पालन करते रहो, लेकिन उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखना है। संसार में तुम दुकान बनाने नहीं आए थे, रेस ब्यूरो खोलने नहीं आए थे, समझे ना। दुकान में तुम यहां बच्चे पैदा करके उनको मेकअप करके दुनिया का आगे तलाशे में रखने नहीं आए थे कि देख लो ये मेरे बच्चे हैं। किस लिए आए थे? तुम आए थे अपने आत्म कल्याण करने। 9 महीने रो रहे थे मां के पेट में, निकाल दो मुझे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे भगवान मुझे निकाल दो, बहुत गर्मी है यहां, अपने मां के पेट में इसी रियोल में मैं पौड़ रहा हूं। रियोल कौन? उसी में हगता है, मूतता है, उसी में बच्चा गंदगी करता है, प्लासेंटा जिसको बोलते हैं। हे भगवान मुझे निकाल दो, इसमें अब रहा नहीं जा रहा। तो भगवान कृपा करके कहता क्यों निकाल दूं, कुछ प्रॉमिस भी करते हो? हाँ आप निकलते मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन निकल के आया तो भजन क्या, वो कहते जब बूढ़ा हो जाएगा तो टेम रहेगा तब कैसे करेंगे भजन, जवानी में तो कुछ और करने लगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते तुम संसार में नहीं आए थे क्या करने, दुकान बनाने, ये सब तो क्या है, बाई वन गेट वन फ्री, ठीक ना। ये सारा कुछ फ्री आइटम थे, काम धाम परिवार रिश्ते नाते। क्योंकि जो पत्नी को लेकर तुम इस जन्म में परेशान हो, पिछले जन्मों में कई छोड़ के आए, उसको कभी याद करते हो? नहीं याद करते हो। ऐसे इस जन्म वाले तुम भूल जाओगे अगले जन्म में, और तुम्हारे को भूलने से पहले ये वाले तुम्हें भूल जाएंगे कि चलो गया। अच्छा कितने घरों में माता पिता होते हैं बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्ध बैठे रहते हैं, तो आदमी ये भी नहीं कह सकता कि भगवान इसको उठा लो तो क्या बोलते हैं, कहते स्वामी जी बड़ा दुख है मैया के, हमसे ना देखत जा है। लेकिन ये नहीं कहता भगवान, तो मैं बोलता हूं हाँ भगवान उठा ले तो बड़ी कृपा हो जाती है, अपने शरण में ले ले भगवान तो बड़ी कृपा होती। लेकिन बात तो वही है कि भाई इसको उठा लो जल्दी से, हमारा दिन भी खराब कर रहा है, जा भी नहीं रहा, हमें काम भी नहीं करने दे रहे। कहने का भाव ये है कि आदमी का मोह जो है यदि परिवार में है, यदि धन में है, तो उस मोह को भंग करने के लिए भगवान क्या करता है, तुम्हारा धन हड़प लेगा, तुम्हें कंगाल बना देगा। भगवान तुम्हारा क्या करेगा, परिवार में झगड़ा लगा देगा, फिर तुम्हारा अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। इसलिए बेटर क्या है, परिवार भी बनी रहे, धन भी बना रहे, लेकिन प्रभु को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो, नंबर 1 पे रखो भगवान को, सत्संग को नंबर 1 पे रखो, और उसके माध्यम से उस ब्रेल से सारा संसार को देखो, है ना। नहीं तो आज तक किसी ने किसी की कामना पूरी नहीं कर सका। अब हाथ भी आग में डाल दो तब भी आदमी को तृप्त नहीं कर सकते, मूड़ी काट काट के थरिया पे रख के दे दो तब भी तृप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कामनाओं को समाप्त किया जाता है ना। एक महात्मा के पास कोई गया, कहते स्वामी जी मुझे बड़ी शांति की इच्छा है। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, कहते मुझे कुछ उपदेश दो, मुझे शांति की इच्छा है। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे ही शब्द से मैं उत्तर दे देता हूं। क्या कहा? कहे शांति की इच्छा मत करो, अपने इच्छाओं को शांत कर लो तुम्हारे जो अनऐंदक इच्छाएं हैं, रक्त बीज, उसको तुम शांत कर लो। देवी भागवत में कथा है ना कि एक राक्षस को वरदान था कि जय द्रुपल खून गिरेगा तुम्हारा, तई तुम्हारे जैसा बलवान पैदा होगा। रक्त बीज नाम था उसका। तभी क्या करते लोग, नवरात्र में खप्पड़ जलाते ना, उसका लगभग सिंबोलिस वही होता है कि हे मां ये खप्पड़ इसी में उबल के जल जावे और बाहर ना गिरे। क्या है ये? हमारी कामनाएं, हम अपनी कामनाओं को जलाते हैं। दुर्गा मां के हाथ कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भागे।
और रक्त बीज क्या था, जब उसको काटा, उसके जब खून गिरने लगा एक से एक दैत्य, तो क्या हुआ, तो वहां माँ का दुर्गा का शेर जो है उसने सारा खून पकड़ के उसको चाट लिया, और माँ ने जो बचा था गिर रहा था खप्पड़ में रोक लिया। रक्त बीज क्या है, हमारे वंश है। एक काम ना पूरा हुआ, एक तुम्हारा क्या है, इच्छा को क्या बोलते हैं, फरलांगन्स, एक फरलांगन पूरा हुआ तो दूसरा फरलांग आके खड़ा हो गया, दूसरा पूरा तो तीसरा, इसका एंड नहीं है। इसलिए मुझे मेरी शांति की बड़ी इच्छा है, हमें इच्छा है शांति पाने की। महात्मा ने कहा इच्छा मत करो, अपनी क्या करो, शांति की इच्छा है। वो कहते शांति की इच्छा मत करो, अपनी इच्छाओं को शांत करो, शांति अपने आप आ जाएगी। तो कामनाओं को शांत करना। आप कहोगे स्वामी जी यदि मैं इच्छा को शांत कर दूं तो क्या मेरा जीवन साई नहीं हो जाएगा? कहते ना, कामना के बगल में कोई और बैठा, कौन बैठा है? नौत्साक। फरलांगन्स के बगल में उसी का भाई बैठा, नौत्साक। नौत्साक को लो ना, एक मुत अनक्लेदिंग द्राख। अब कौन से क्लेदिंग? अब वहां ये सोचो, ए पहिनब तो ओ का बोली, ये बाल पहनूंगा तो ओ को उसको क्या बोलूं, उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं भी पहन सकता हूं। तो हफ्ता भर का जो तुमने मेहनत करके 200 यूरो कमाए हो, तो एक किसी को दिखाने के लिए, और तुम खरीद के पहन ले, तो देखा भी नहीं तुम्हें नौता में, और देखा ही नहीं तुम्हें, लेकिन मन को तसल्ली हो गया, हाँ इसके सामने तुम्हें पहन के चल लिया एक बार। कौन से टॉमी हिलफिगर, मैं रखता, देखो मैंने दिखा दिया इसको। ये सारी चीजें क्या है? मूर्खता का समाज है, ये मूर्खता का संसार है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कामना को त्यागो, इच्छा को लो। तुम्हें कपड़ा पहनना ना, तो कोई भी कपड़ा लो, ऐसा कपड़ा लो क्वालिटी वाला लो। हम ही नहीं कहते जाके रद्दी बाजार में खरीदो बेफरवाट में ना, बढ़िया क्वालिटी का एक खरीदो, उसको कुछ वर्षों तक पहनो। ये नहीं क्लोरफान हथियार चला गया, अब कपड़ा अलमारी में पड़ा रहा, सुरीनाम अब 200 डाल के भेज दो, वहां लोग पहने, क्योंकि यहां क्लोरफान हथियार तो है ही नहीं। अपनी आत्मा को सुख पहुंचे वो कपड़े पहनो, जो पेट को आनंद दे वो भोजन खाओ, जो तुम्हें रहने में सुख दे घर का इंटीरियर ऐसे बनाओ। इसलिए मत बनाओ कि लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे। कोई कोई घर में एक ताफल रखा रहता, घर वाले कभी बैठते ही नहीं। क्यों भाई? सब कोई बांसतल में बैठ के तीफे ताकते भोजन करते समय, तो एक ताफल क्यों रखा? स्वामी जी ना रखत मनाई का बोली, और घर का आधा 4 साल बसैत कर रखा एक ताफल में कि मनाई। तो ये वृत्ति हटानी कैसे हटेगी? जब तुम नौत्साक को जीवन में लाओगे और फरलांगन्स को खत्म कर दोगे। और फरलांगन्स कब खत्म होगी? इच्छाओं को खत्म करने के लिए क्या करना है? परमात्मा का ध्यान और साधना। तो मैं आपको बता रहा था मोसेस के कथा के माध्यम से कि धन संपत्ति लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम। लक्ष्मीपति विष्णु है, वो क्या है? योगियों के द्वारा ध्यान में देखा जाता है वो विष्णु। वंदे विष्णुम भव भय हरम। संसार के जो भय है, संसार का भय क्या है? मृत्यु। इस मृत्यु से हमें बचाने वाला भगवान कौन है? अमरता का ज्ञान देने वाला सर्वलोक एकनाथम। उस एक नाथ विष्णु को मैं नमन करता हूं। वही नारायण किस पे लेटा हुआ है? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। वहां से हम लोग कथा शुरू किए थे। वट के पत्ते पे भगवान बेबी रूप में लेटे हैं और अपने गोड़ को होठ में रख करके चूस रहा है, और वही जाकर के शेषनाग बन गया। और नाग बनने के बाद उसी महानारायण भगवान लेटा हुआ अपना उस पे, और क्या कर रहे हैं? संसार का सारा कल्याण कर रहे हैं। महाविष्णु भगवान कृष्ण इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग समझा रहे हैं। और उस पुरुषोत्तम योग में भगवान गीता के पूर्ण ज्ञान में 3 प्रकार के हम लोगों को वेतन साहब बताया। कौन? एक उस परमात्मा का ज्ञान जो समस्त संसार को बनाने वाला है। एक विद्या वो है जो सभी जीव आत्माओं को अनुसंधान करता, अंदर सुख करता, उसका नाम है अध्यात्म विज्ञान। परमात्मा का विज्ञान ब्रह्म विज्ञान। और धरती पे आर्द पे जितना अंदर सुख है, फन ऑफ द फेफ उर एलिमेंट तत्योले खाम, इसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। उसको बोलते हैं मात्रियल वेतनस्खाप। तो ये 3 वेतनस्खापों से युक्त ये ग्रंथ है, जिसका बराबरी दुनिया में ना बाइबल कर सकता है, ना कुरान कर सकता है, और कोई भी धर्म ग्रंथ। माना किसी धर्म ग्रंथ को मैं नीच नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह जरूर बता रहा हूं कि जो कुछ हमारे भगवत गीता में है, जो कुछ हमारे रामायण आदि ग्रंथों में है, वो पूर्ण विज्ञान, वेद का पूरा वैदिक विज्ञान आपको इन ग्रंथों में नहीं मिलेगा। बाइबल में भी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, कुरान में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो विज्ञान और वेतन गीता उपनिषद और वेद में है,
वो आपको दुनिया के कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। भगवान यहां पुरुषोत्तम योग समझा रहे, और पुरुषोत्तम योग में भगवान ने क्या बताया कि अर्जुन, एक पुरुष है, एरस मार एन bewustzijn, dat is de allerhoogste bewustzijn। जैसे आपके घर में 22 volt stroom है ना, उसी स्ट्रोम को तुम्हारे घर में जो 22 volt स्ट्रोम है, उसी स्ट्रोम के अंतर्गत एक 103 वॉट के चिराग जल रहा है, 103 वॉट का या 103 volt में, और उसी में फिर एक 50 volt के छोटा सा पंखा चल रहा है ना। ऐसे सृष्टि में एक भगवान है जो मिलियन या मिलियनन या बिलियनन वॉट का है, allerhoogste bewustzijn। उस bewustzijn के अंदर क्या है, छोटे छोटे और bewustzijn है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की आत्माएं, नित्य जीव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। और उन ब्रह्मांडों में द कॉस्मिक manifestatie, dat is de eerste manifestatie van de onzichtbare God, dat is de kosmische manifestatie। उस कॉस्मिक manifestatie में क्या, फिर छोटे छोटे सॉनस्टेल्सल्स है, सब सॉनस्टेल्सल में एक आर्द है, और उस आर्द का क्या नाम है, ग्लोबल manifestatie, ग्लोबल मैनिफेस्टेशन। और फिर क्या है, उस हर एक ग्लोब पे 1000 लोग रह रहे हैं, elk individu op zichzelf een ziel, een individuele ziel, उसका क्या नाम है, individuele manifestatie। तो individuele bewustzijn, globale bewustzijn या nationale bewustzijn भी बोल सकते हैं उसको, daarna kosmische bewustzijn, en deze 3 zijn zichtbaar, इसके ऊपर vierde है onzichtbare bewustzijn। तो individuele bewustzijn, globale bewustzijn या nationale bewustzijn भी बोल सकते हैं उसको, daarna kosmische bewustzijn, en deze 3 zijn zichtbaar, इसके ऊपर vierde है onzichtbare bewustzijn। और इसी को एक चौपाई में बड़ा सुंदर गाया, एक राम दशरथ का बेटा, ग्लोबल manifestatie, एक राम घट घट में लेटा, elke lichaam, individuele ziel, एक राम का सकल पसारा, कॉस्मिक manifestatie, कॉस्मोस को बनाने वाला, और एक राम तीनों से न्यारा, एक है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, है onzichtbaar। कहा ये 4 अलग अलग है, कहते ना चारों एक हैं, हमको लगता है अलग अलग है। जैसे आपको लगा कि 4 साल वाला चिराग अलग है, कुकरू वाला लेख्त अलग है, लेकिन सही में खुलुई लैंप अलग अलग है, स्ट्रोम तो वही है, वहां वही स्ट्रोम खरून दिख रहा है, यहां वही स्ट्रोम खेल दिख रहा है तो स्ट्रोम वही। इसको कहते एन है अख्तर फर्स्कैदन है। भगवान समझा रहे, अर्जुन, सृष्टि में 4 पुरुष है, लेकिन इनमें पुरुषोत्तम कौन है, ये समझना चाहिए कि एक भगवान वही कॉस्मिस मैनिफेस्टेर होता है, वही कॉस्मिस से और लाखर हुआ तो ग्लोबल मैनिफेस्टेर हुआ, वही ग्लोबल से और नीचे उतरा तो मनुष्य बन के तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। और वेद के मंत्र में क्या कहा, सहस्त्रस्य प्रतिमा पुरुषः, ये मनुष्य जो है, अयम पुरुषः, यह जो मनुष्य है, सहस्त्रस्य प्रतिमा, वो उस परमात्मा के प्रतिमा, प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति, प्रतिमा माने केवल बेल्ट नहीं होता, आप बोलते ना प्रतिमा माने बेल्ट, लोगों ने इसका अर्थ गलत किया। सहस्यस्य प्रतिमा पुरुष, प्रतिमा माने प्रतिमान, एफन बेल्ट, या प्रतिमा माने एफन बेल्ट, द मेंस इज द एफन बेल्ट फन God, ये तो वेद में लिखा। कहा स्वामी जी ये तो मैंने बाइबल में भी सुना, तो मैं कहा अभी तो बताए ना, यदि वेद से बातें न चुराते तो बाइबल कैसे बनता। बाइबल को बाइबल बनाने के लिए हमारे ग्रंथों से बहुत सारे बातें लेके लिखना पड़ा, और हमारे ग्रंथ में लिखा कि यह मनुष्य जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। द मेंस इज evenbeeld van God, dat staat ook in de Bijbel। इसका दुई अर्थ हुआ, मेंस इज evenbeeld van God। अब इसका क्या अर्थ हुआ, ओ मेरे को एक नाकी है, एक आंख है, एक मुंह है, ओंठ है, गाल है। जब मेरे को ओंठ गाल हाथ मुंह है, इसका मतलब कि नाचुनाल लिखाम को भी हाथ गाल होगा। कहते हैं ना, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत, wat zijn de handen van de gemeenschap? De wettelijke macht, politie, militaire, rechterlijke macht, dat zijn de handen, kshatriyas। wat is de hoofd van de gemeenschap? ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, de geleerde klasse, ब्राह्मणन, ना नाम वाला ब्राह्मण लेकिन गुण कर्म वाले ब्राह्मण, जिसमें गुण और कर्म हो, वो खमींसकाप के मूड़ी है। कहा खमींसकाप का पेट क्या है, उरु यत्तद वैश्य, वैश्य उसका पेट है। यही पेट में क्या होता है, लेना देना,
Opname, afgifte water, opname, afgifte bloed, opname, afgifte zuurstof, लौंग नीर सब यही होता है जितना लेन देन। अब बनिया क्या करता है, तुम 2 रुपया देते तुम्हें 2 किलो पिसान देता है। बनिया यदि बोलते मेरा दुकान बड़ा सुंदर है, वाह क्या सजा हुआ, खुद ख्वार असरतीर, अब तो मैं कुछ बेचूंगा ही नहीं, लोग आके बस देख देख के चला जाए, पैसा मुझे दे जाए, तो कोई ऐसा करेगा ना। पेट में भी कुछ भी डालते हो, चाहे जितना लेकर से लेकर खाए, वो अपने पास नहीं रखता, उसको फरवैरक करके पठाता आगे। ऐसे बनिया का काम है होलसेल से खरीद के लाना, रिटेल करके पाकी पाकी करके बेचो, जैसे भी बेचो, नया माल आए दूसरा। तो ये पेट करता है। इसलिए खमीन्सखाप का पेट क्या है, इकोनॉमी फानतलांत, द बिजनेस क्लास ऑफ फानतलांत, उसको वैश्य बोलते हैं। वैश्य है खमीन्सखापलक लिखाम का पेट, ब्राह्मण है खमीन्सखापलक लिखाम की मूड़ी, क्षत्रिय है खमीन्सखापलक लिखाम के हाथ, और वैश्य क्या है, आर्बेट्स क्लास खमीन्सखापलक लिखाम के बेनन। देश में सुंदर फैब्रिक हो, बदरेफ हो, सब कुछ हो, लेकिन फाकबॉन्त ने स्टाक कर दिया तो क्या कहते हैं, लांस्तात स्टेल, भाई बनेरस्तात ईमान स्टेल ऐसे नहीं लोग, अनवार में लोग के मजबे ही ना। तो आपका पैर नहीं चल रहा है, इसलिए देश स्टेल है। लांस्तात स्टेल माने द बेन ऑफ अनत लांस्तात स्टेल, दैट इज द शूद्र। शूद्र माने नीच नहीं होता। उस पैर से गंगा की उत्पत्ति हुई, भगवान के पैर से। तो क्या गंगा पवित्र है, क्या गंगा शूद्र है ना, उसमें तो जाके नहा के ब्राह्मण लोग पवित्र होते हैं, और सब लोग पवित्र होते हैं। तो गंगा मां भी पैर से उत्पन्न जैसे हैं, ऐसे शूद्र भगवान के पैर स्थानी है, उत्पन्न नहीं है, पैर स्थानी। ऐसे जैसे आपके नाक है, कान है, तो भगवान के भी नाक की आंख कान पेट होगा। कहते हैं हाँ, पुरुष सूक्त में लिखा है नाभ्यासिदंतरिक्षग्वम, भगवान का पेट क्या है, ये रोम्प, रम्प इज द बैग फन खोत। चक्षु सूर्यो अजायत, भगवान के एक आंख है सूर्य भगवान, ठीक है ना, एक आंख। कहीं कहीं बताए भगवान के 3 आंख है, त्रिनेत्रम, आंख एक सूर्य, चंद्र और अग्नि। शिव जी का नाम है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र माने शिव जी के 3 आंखें क्या है, मैं द्रि ओखन, आप आंखी से क्या करते हो, देखते हो ना। देखने के कई ढंग है, एक है निहारे, कहते अपने के निहारे है, अपने के जनिहार, हम क्या वे देखे, दीदिया बड़ा मोटा हो गई लो, अरे अपने के निहार हो कभी, हम कहले निहारे। तो निहारना माने इस नेगेटिवली देखना। एक है बिलोकना, बिलोकना माने विशेष रूप से देखना, ध्यान से देखना। एक है परखना, जैसे माता लोग या दुल्हा परछे, दुल्हा परछे माने अच्छा आदमी क्यों नहीं जाता, माताओं को ही काम लगाए, जाओ तुम लोग मुझे देखो, मोई वही दुल्हा हुआ है, कोई और आयल है। तो झूठे के सेहरा हटा के झूठे टिक्का लगाते हो, झूठे के लगाते हटा के, वो तो स्वागत हो ही जाता है, लेकिन होस्ट काम क्या है, चलिए देख ली मोई दुल्हा आयल है, हाँ ठीक है बढ़िया है ना। उसको बोलते परखना, परखने का बन गया परछना, दुल्हा परछे जा है, परछना माने परखना, देखना। तो इस रूप से देखने के कई ढंग है। भगवान अपने 3 आंखों से तुम्हें देख रहा है। भगवान 3 आंखों से क्या देख रहा है, तुम बुद्धि में क्या सोचते हो वो भगवान देख रहा है ईर्षा आंखी से। कौन आंख से, सूर्य से। चंद्रमा से भगवान ये देख रहा, तो ये दोग से तुम मन में क्या फीलिंग करते हो, और दर्द तुम जो संसार में कर्म करते हो, अग्नि रूपी आंख से भगवान इसको देख रहा है। इसलिए भगवान के 3 आंखें, 3 आंखों से वो तुम्हारे 3 एक्टिविटी देखते हैं। इसलिए त्रयंबकम यजामहे, हम 3 आंखों वाला शिव का ध्यान करते हैं, जो मेरे तीनों फ्लक को ठीक से देखे, और कुछ गलती हो है भगवान तो मेरे इन 3 फ्लक को नेचर से ऑब्सकोन कर देना मेरे लिए। ये अर्थ अभिप्राय इसका है। तो त्रिनेत्रम भगवान शंकर का रूप मैं निवेदन कर रहा था आपसे, कि उन 3 फ्लक पे जैसे हमारे आंख है, ऐसे भगवान की भी आंख है। कॉस्मिस लेखाम, खमीन्सखापलक लेखाम, इंदुफिद वेल लेखाम। और भगवान यहां गीता में शुरू ही कर रहे इस बात से, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम। भगवान कहते पहले मैं संसार का पेड़ तो समझा दूं, वेरोत्स बोम, deze wereld is net een boom, maar het is een omgekeerde boom. Zijn wortels zijn daar boven bij God. जड़ ऊपर है और तक नीचे फैला हुआ है, लेकिन तक फिर ऐसा पेड़ है कि ऊपर भी फैला, नीचे भी फैला, लेकिन ऊपर भी फैला इसके तक, केवल नीचे नहीं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अतिसन अश्वत्थ बोमन, पीपल बोम। बरगद का पेड़ ऑन ऐंदख, बरगद भी आप देखोगे जड़ फेंकेगा, वर्तनीव बोम, फिर एक जड़ फेंकता है, लांग फिर एक बोम हो जाता है।
ये बहुत दुनिया में फैला हुआ पेड़, ऐसा एक पेड़ बुद्ध, आप जाओगे वहां गया में तो एक पेड़ 3 किलोमीटर में फैला। क्यों? वो ताक में से वर्तल निकलता, नवा पेड़ बन जाता है। तो ऐसे ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम तक से न बनीद फंद वेरल्सबोम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम अतसन ऑन फर्नितख बारबोम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद एंड व्हाट सेइंग द मोय पर्ण, पर्ण माने ब्लाद्र, देयर इज अ वेरल्सबोम ही ब्लाद्र एंड वक्त मार्कतन मोय अन बोम मोय। अभी विंटर होगा, सब पत्ता झड़ गया, पेड़ सुंदर लगेगा ना? पेड़ को सुंदर क्या बनाता? पत्ते। और पत्ते क्या? संसार रूपी as the wereld en boom is. Wat maakt deze wereld mooi? De bladeren van de wereld. En wat zijn die bladeren die deze wereld mooi maakt? Kennis. Chandansi. Chandansi माने वेद के मंत्र. वेद betekent kennis. De kennis van de Vedas maakt het leven mooi. De Vedische kennis maakt deze wereld mooi. है ना? दुनिया में तो 2 प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान है जो स्पिरिचुअल से संबंधित ज्ञान है, ये दूत अलस मत खोतफोरिया, एंड यही भाव रामायण में दिया गया। लक्ष्मण क्या है? जीव। लक्ष्मण माने जीव, लक्ष्मण जीव है। और लक्ष्मण उसका नाम क्यों है? लक्ष्मण माने लक्ष्य माने दुल, और मन माने मन। जिसने अपने मन को, मन के लिए सामने लक्ष्य रख रखा हो, वही लक्ष्मण है। और कैसा लक्ष्य? भगवान। आपका जीवन का लक्ष्य भगवान है। फ्रूख अफलात सबके जीवन का लक्ष्य भगवान, लेकिन वो जानता नहीं है। कई लोग जानना नहीं चाहते, कहते हैं हमें कोई भगवान भगवान नहीं पूजना, लेकिन लक्ष्य तो भगवान है। हुई द्राय तनकीर्त अलवेख खाना रोम कहते। तो सब लक्ष्य, सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा। भगवान सबका लक्ष्य है। मन को जो परमात्मा की ओर मोड़ दे वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कैसे चलता है वनवास में? देखो, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम ब्रह्म है आगे, जीव पीछे है, पीछे पीछे, और आगे देखता अपने प्रभु को, बार बार वो देखता है ना? ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपसे बता रहा था कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। लेकिन कब पता होगा? जब आपके अंदर वेदी से कैनस होगा। यदि आप केवल मटेरियल कैनस रखोगे, वेस के अंदर नातुर के अंदर, कहते बड़ा विद्वान आदमी, क्या है? प्रोफेसर है, डॉक्टर ऑन द ड्रीमाल है, लेकिन स्वामी जी थोड़ी से जाके समझा दो, बड़ा दुखी आत्मा है। क्यों दुखी भाई? बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है, 3 डॉक्टर अंदर से 2 डॉक्टर है, तो क्यों दुखी है? फिर कहते दुखी इसलिए है क्योंकि धन बहुत कमा लिया, 3-4 औरत रख लिया, उसको पता नहीं किसको क्या बांटे और स्वयं कैसे सुखी रहे। तो ये सारा गोबर, और सारा गोबर गणेश कैसे हो गया जीवन में? क्योंकि ज्ञान तो था उसके पास, धन कमाने वाला, अर्थ करी विद्या, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था, स्पिरिचुअल कैनस नहीं था। और जहां स्पिरिचुअल कैनस नहीं होगा वो कालबोम होगा। और कालबोम कोई पेड़ शोभा नहीं देता। कोई अपने प्रासी पेड़ नहीं लगाता जो खाली कांटा निकाले, है ना? काक्तुस भी लगाता आदमी तो पौध में लगाता है, भाई की टेप मिले जिसको हटा देंगे। द्वार पे कोई काक्तुस लगाने का शौक नहीं रखता, उजाड़ वृक्ष। तो इसीलिए पेड़ की शोभा किससे है? पत्तों से। भगवान कहते अर्जुन, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो संसार वृक्ष को इस रूप में देखता है, कैसे, किस रूप में? कि इसके वर्तल मेरे पास है, ये फैला हुआ है ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे माने नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक, और एकदम वैकुंठ लोक तक फैला हुआ है जो ये संसार वृक्ष। और इस वृक्ष की शोभा किसमें है? इसके पत्तों में। पेड़ की शोभा पत्ते में है। और पत्ते क्या है? वेद के मंत्र। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। आगे भगवान क्या कहते हैं? अधश्च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर, प्रसृता तस्य शाखा, इसके तक फैला है, ऊपर नीचे। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। और कैसे? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। कहते ये पेड़ बढ़ता कैसे है? ऊपर बढ़ गया माने स्वर्ग में चला गया, नीचे चला गया माने नरक में चला गया। कहती ये नरक स्वर्ग, ये जीव कैसे जाता है? कैसे पेड़ नरक स्वर्ग तक बढ़ता है? कहते अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, ये गुणों से बढ़ता। गुण माने सतो गुण आया तो अच्छा अच्छा काम करने लगा, फिर मरने के बाद स्वर्ग गया। लेकिन पुण्य खत्म हुआ, मैंने बताया था ना फॉर वीक। स्वर्ग जाना माने, बोलो आप थे फॉर वीक? आप थे
स्वर्ग जाने माने बेवितलांत जाना, है ना। आप हॉलैंडर लोग खूब पैसा कमाते हो मेहनत से, और खूब जब पतमोनी फॉल हो जाता, मोटा होके फूल जाता, जब नहीं निकल रखने की जगह, कहते हैं चले तनी फकांसी घूम आओ स्वामी जी, है। तो फकांसी में क्या करते हो, वहां कोई काम करते हो जाके? थाईलैंड में जाके क्या बोलते हो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ी बर्तन धोई दे, कुछ कमा लूं ना। वहां तो उड़ाते हो। 1 यूरो का कितना करते हो? थाईलैंड में पता नहीं, इंडिया तो ताख तक करते हैं। तो जब 1 यूरो का ताख तक करके आदमी ताख तक यूरो का 3 लोग पॉर्सी खाते पेट भर के, कहते वाह आनंद आ गया, फिर टेप में भी 1 यूरो दे देते हो बांट करके, क्यों कि भाई ये टेप और एक्स्ट्रा ले लो। उस समय आपको लगता है मैं तो स्वर्ग में हूं। अच्छा, और प्रेस पे आपको काम करना पड़े तो क्या स्वर्ग में रहोगे आप? क्या लोग देखे क्या चुर्री मारता, मैं यहाँ फकांसी पाए बर्तन धोने थोड़े आए हूँ, भाजी जा अपन प्लेटी बर्तन धो अपने आप, तो फकांसी पाई ली है। अब भाजी कई बार ननद को देखकर पहले समझ जाता है, हाँ छोड़ दे हम धो ले बच्चा, वो बाद में जाने के बाद भले उसकी 10 निंदा कर देगा। हॉलैंड से आया तो बड़ा ख्याल तक खेलता है, लेकिन जो फकांसी पे जाता वो काम नहीं करना चाहता, और ठीक भी है। स्वर्ग में जो जीव जाता वहां कोई काम नहीं करता। मैंने बोला था स्वर्ग क्या है, भोग योनि। स्वर्ग में गया हुआ जीव केवल भोग करता है, और दुखी भी हो जाता है। दुखी कैसे होता है? आपको मिला 3 रूम का कमरा, और आपका पड़ोसी जो धरती पर हो सकता है थोड़ा आपसे गरीब रहा होगा, लेकिन खूब अच्छा काम करता रहा होगा, आपसे ज्यादा पुण्य कमाया होगा, आपने भी पुण्य कमाया, लेकिन आपके ब्यूरमन ने ज्यादा पुण्य कमाया। अब बगल में गया तो भगवान ने वहां भी बगल में घर दे दिया, तो क्या देखा, बोली ये दे सरवा के कर घर वो और बड़का हमसे, इसका तो घर मेरे से बड़का 4 फर्दी पेग वाला, मेरे को तो 3 ही फर्दी पेग मिला। तो क्या आप सुखी रहोगे वहां स्वर्ग में? रोज उसको देख देख करके वहां भी गाली बकोगे कि सरवा या बगल ये भाई करे मेरे। स्वर्ग में कोई ज्यादा सुख नहीं है, सुविधा है। सुविधा माने 4 सीलिंग है, खूब खाओ पियो ऐश करो, बीमार नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, दतरा नहीं आएगा। लेकिन ईर्ष्या जलन वहां भी बना रहता है स्वर्ग में। भगवान कहते अर्जुन, या भगवान नहीं कहते, मैं कल परसों कह रहा था उस दिन, कि जब तुम बेवितलांत जाते हो, जैसे तुम बेवितलांत जाते हो तो क्या करते हो, खाली ऐतकाफ करते हो है, और सुखी रहते हो, खाओ पियो। लेकिन पटमोनी जब वहां प्लाता होने लगे तो चिंता मारना शुरू हो जाता है कि क्या अब फिर हॉलैंड जाऊंगा, मोरखमुतेक वेर हार्तवेर केंद्र विंतर, फिर वहां पे ये होगा, फिर रात को बहरे घूमना पड़ेगा, है। तो ये चिंता वहां फिर आ जाती है, और फिर आप हॉलैंड में आके फिर काम करने लगते हो। फिर किस लिए काम करते हो, कि फिर मैं फकांसी पे जाऊंगा। उतने में पता लगा कि अचानक ससुर मेरा मर गया सुरीनाम में। अब ससुर मर गया तो वहां भी ऐतकाफ करोगे, लेकिन वहां दिल खोल कर ऐतकाफ शायद नहीं करोगे। इस सरवा का भाई ने मारे रहा, अभी तो मैं फकांसी से आया हूं, थोड़ा और रोक के ना मर सकत रहा। कहते अभी तो जेबी मेरा खाली हुआ, तो लेनिंग लेके जाते हो कोई दोस्त से, फिर वहां मृत्यु में सब कुछ करना पड़ता है, काम भी करो सब कुछ करो, तो उसको समझ लो थोड़ा 4 बिल्ट रूप में कि नरक है तुम्हारे लिए था, है ना। हम तो चले गए, सारा हमारा पूरा दिन खराब हो गया फकांसी, अब यहाँ आया तो मर मर के कमा के फिर रेंट भरा है, अपना फिर लेनिंग भरा। तो वो उसको देख लो नरक के रूप में, और इधर क्या देख लो, स्वर्ग के रूप में। लेकिन ऐंदलक दोनों जगह से तुम्हें वापस कहां आना पड़ा, फिर मृत्यु लोक में। भगवान कहते अर्जुन, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितातस्य शाखा, द वेरल्स बोम इज फॉर फ्रॉम स्वर्ग तो नरक। गुण प्रवृद्धा, सतो गुण बढ़ाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, तमो गुण बढ़ाओगे तो नरक में जाओगे, रजोगुण में रहोगे तो बार बार धरती पे आओगे। और कहा इन तीनों से मुक्त होने के लिए कहते तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा, भगवान बाद में बताएंगे। अभी तो बता रहा संसार वृक्ष कैसे बढ़ रहा है। व्हाट इज द फूडिंग फंडेसबोम दैट्स इन द 3 गुणास। सतो गुण से स्वर्ग में बढ़ के चले जाओगे ताकिय, जब ताकिय फिर नीचे आएगा तो कहां आएगा, मृत्यु लोक में, या तो फिर नरक में नीचे चला जाएगा। और विषय प्रवाला, व्हाट्स इन द यंग ब्लाचेस फ्रॉम द बोम, दैट्स इन द विषयस, द zinnen der zintuigen. Wat maakt een boom ook mooi? De jonge blaadjes. En die jonge blaadjes worden later oude blaadjes. Wat zijn de jonge blaadjes? Wat geeft jou kennis? आंख से देखा तो kennis हुआ, कान से सुना तो kennis हुआ, जीभ से चखा तो kennis हुआ. De 5 zinnen der zintuigen, dat zijn de jonge blaadjes die jouw wereld bladeren geven. Wat waren de bladeren? Kennis. uit de zintuigen, ज्ञान इंद्रियों से तुम्हें ज्ञान होता है. इसलिए भगवान कहते the young blaadjes van deze wereldse boom, dat zijn de zinnen der zintuigen. Ja?
En die gaan later veranderen in bladeren. En wat waren die bladeren? Dat is kennis. Ved, छंदांसी यस्य पर्णानि. अधश्च मूलानि अनुसंततानि. भगवान कहते नीचे बहुत सारे जड़ जा करके धर लेता है. ऊपर तो है ही एक जड़. कौन से जड़? hoofdwortel. जो hoofdwortel है वो ऊपर है. भगवान कहता die takken hebben nieuwe wortels gecreëerd en hebben zich vastgeklampt hier. Waar? beneden. अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. वो जड़ ना तुम स्वर्ग में रख सकते हो. दी नीव वर्टल्स, दी सही वर्टल्स, वो स्वर्ग में नहीं फर्स्ट क्लैंप हुआ, वो नरक में नहीं फर्स्ट क्लैंप हुआ. कहां पे? कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. नीव वर्टल्स van deze wereldse boom hebben zich hier vastgehouden. कहां पर? आर्द पर, कर्मलोक में, मनुष्य लोक में. और गीता कहती कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके. ये kan geen कर्म इन स्वर्ग doen, ये kan geen कर्म इन नरक doen. तुम कर्म कहां पे करते हो? अब आर्द, धरती पर कर्म करते हो. स्वर्ग में कर्म नहीं कर सकते और नरक में नहीं कर सकते. वहां तो केवल भोगोगे. फिर जब भोग खत्म फिर धरती मनुष्य पे आ जाओगे. गीता कहती ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था. जो सतोगुणी लोग हैं वो ऊपर जाते. ऊपर माने स्वर्ग. मध्य तिष्ठन्ति राजसा. बीच में माने ये आर्ध पर कौन लोग रुकते हैं? जो रजोगुण में रहते हैं. और अधो गच्छन्ति तामसा. जो तमोगुण में वो नीचे चले जाते हैं नरक में. तो नरक तमोगुण से, स्वर्ग सतोगुण से और मेद में रजोगुण से मनुष्य लोक. और मनुष्य लोक में ही कर्म कर सकते हो आप, और कहीं कर्म नहीं कर सकते. कई बार हम कोई लोग दृष्टांत बना देते हैं कि कोई आदमी स्वर्ग में गया तो उसको थोड़ा पुण्य था तो वहां भक्ति किया तो भक्ति करके उसको मुक्ति मिल गई. ये गलत कथाएं हैं, ये गलत कल्पनाएं हैं, सिद्धांत विरुद्ध कल्पनाएं हैं. क्योंकि स्वर्ग में आप कर्म कर नहीं सकते, वहां केवल भोग योनि है. नरक केवल भोग योनि है. भगवान कहते हैं अर्जुन न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. Deze wereldse boom, hij ziet er heel mooi uit, maar hij is niet zo hoe hij eruit ziet. कितनी अच्छी बात बताया. जिसको तुम दुनिया में देखते हो क्या वैसा है? नहीं है. दुनिया में हम सबको रोज चलते हुए देखते हैं लेकिन शरीर में 25 बीमारी. कोई पता लगता कि है? नहीं पता लगता. संसार जैसे दिखता वैसा नहीं है अर्जुन. न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा. इस पेड़ का ना ऐंद है ना बखेन है. आप सोचो एक पेड़ जब बढ़ने लगे इतना वर्तल फेंक दिया तो कहीं उसका बखेन ऐंद है? एक ही बखेन है भगवान, मतलब होफ वर्तल. लेकिन होफ वर्तल से आप ताके में जो वर्तल हो गया उसमें तो आप फंस गए. कहां? स्वर्ग नरक और मृत्यु लोक में. अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. भगवान कहते हैं इसका बहुत जबर जबर वर्तल है. और ये कैसे कटेगा? कहते ये मुतन heel scherpe zwaard hebben. En wat is je zwaard? Ongehechtheid. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. असंग रूपी शस्त्र से तुम इसको काट दो. Deze wortels, die wortels die jou op aarde hebben vastgehouden, waardoor je iedere keer naar zwerg en nrk gaat en niet kan losraten om tot Bhagwan te komen. Wat moet je doen? Je moet met het zwaard van ongehechtheid deze wortels wegkappen. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. असंग रूपी शस्त्र से इसको तुम काट दो, इसका छेदन कर दो. अनgehechtheid रूपी शस्त्र से. इसी तीसरे श्लोक तक आज के उपदेश को हम विराम देंगे. हम जानते हैं herhaling है, लेकिन herhaling में भी आप लोगों को लाभ हो रहा है फिलोसॉफी और दंतोज लेकर, है ना. तो फॉलखंड के हम लोग 3 से आगे चलेंगे. भगवान अब यहां तक संसार का वृक्ष बताए तो de derde. Hij zegt als ik deze wortels heb gesneden, wat dan? है ना. आपको हम बोल देते, आपके पास कई बार लोग आते ना, इतफरवा यहाँ ना मोई रखल है, इतफरवा यहाँ ना मोई है, वो यहाँ दूसरा तफरा चाहिए. तो हमारे गुरुजी ने एक बात समझाए थे. कहते कहीं कृतिक करने से पहले उसकी व्यवस्था कर लो, है ना. तुम्हारे पास दूसरा तफरा है तब बोलो ये तफरा यहाँ ठीक नहीं है. हाँ तो जो ठीक है वो ला के रख दो. स्वामी जी यहाँ यदि ऐसा चीज लगाते ना तो बड़ा अच्छा होता. मैं कहा आप ला के लगा दो ना. आपको अच्छा लगे ला के लगा दो. केवल कृतिक देना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. हर एक चीज पे कृतिक देना. उस कृतिक के लिए क्या तुम्हारे पास ऑप्सी है? जब अपलॉसिंग है तब तो उस पर कृतिक दो, है ना. तो इस करके हमारे शास्त्र में भगवान ने यहाँ क्या बताया. जब भगवान ने बोला कि जड़ों को काटो, जब जड़ काट देंगे दन राखिक लॉस वत दन. भगवान को क्या कहते? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम. दन मुच नादि तत्पदम.
तत्पदम, कौन पदम? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। दारना पियाई, अब तो यहां धरती से लॉस हो गया, आवागमन से बफरैत हो गया, अब कहां देखो, क्या एक निनार्दी खरोत वार्तल वार एक सेत ततः पदम धन मुझे आवत ये सलफ रिख्त नार्दी हो खदुलदार तत्परिमार्गितव्यम, उसको पाने की कोशिश करो। इधर केर कूदो कूदो, जंप मारो कि मैं इसको पकड़ लूं, पा लूं, क्योंकि अब उसको बार बार देखो। वहां क्यों देखो? वहां एक बार जाने के बाद ना नीचे आना नहीं पड़ेगा। कहा भाई वहां बैठ के क्या करूंगा? कहते नीचे रहोगे, संसार में रहोगे तो क्या हो सकता तुम कंजशन में आ जाओगे, हो सकता है यहां द्रुकता में फंसे रहोगे, हो सकता कोई बाढ़ आ गया तुम उसमें डूब जाओगे। लेकिन जब ऊपर चले जाओगे तो वहां से बैठ करके स्त्रैक ऐसे खबाव से पूरा दनहाक देखोगे, कितना मोई शहर देखो, देखो कैसे लोग कचर कचर के पास हो रहे हैं, हम तो सुखी सुख में ऊपर बैठे हैं। फरहीफ जो हो जाता है आदमी साधना में, वो दुनिया में रहता, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं रहता। उसका सोच अलग, उनकी दृष्टि अलग, उनका देखना अलग। भगवान कहते अर्जुन ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। कहते ये संसार का वृक्ष जहां से शुरू हुआ है, जहां से पैदा हुआ है, तुम उस परम पुरुष को प्राप्त हो जाओगे। कैसे है वो? आदि पुरुषम प्रपद्ये, तुम आदि पुरुष को, ब्रह्म कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाओगे, नारायण को, जहां से फिर आना जाना नहीं होगा और आनंद ही आनंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगत्